गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, राइट। ये आपके केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट आपने पढ़ लिया है, कौन सा था वो? मैटर, राइट। सेकंड हमें पढ़ना है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है एक बार हम वो देखते हैं। हमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर। स्क्रीन पे आप भी देख सकते हो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ये फर्स्ट टॉपिक होगा। सेकंड हमें इसके अंदर देखना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। फिर हमें देखना है एटम्स और उसके सिंबल्स क्या क्या होते हैं। फिर हमें देखना है एटॉमिक मास। फिर हमें देखना है ग्राम एटॉमिक मास, देन आयंस। फिर हमें देखना है मॉलिक्यूल, फॉर्मूला ऑफ सिंपल एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास एंड लास्ट टॉपिक होगा मोल कॉन्सेप्ट। तो इतने टॉपिक्स हमें किसके अंदर पढ़ने हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। ये दो टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को देखते हैं, क्या होता है, कैसा लॉ दिया था, किसने दिया था, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहले तो आप ये समझिए कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। नाम से कैसा लग रहा है, सोच के देखो। केमिकल का कॉम्बिनेशन मतलब कोई केमिकल होगा एक या दो, उसको कंबाइंड कर दिया होगा, दैट इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन। नाम से तो ऐसा ही लग रहा है, राइट। चलो देखते हैं क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इज गवर्न्ड बाय अ सर्टेन लॉज कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कहता है कोई ए और बी दो एलिमेंट मिलके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नॉर्मल खुद सोचो, मान लो तुम्हारे पास वाटर है और शुगर है, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना देते हो? शरबत बना देते हो, ठीक है। उसी तरीके से चलता है ये केमिकल कॉम्बिनेशन वाला फंडा कि एक कंपाउंड न्यू बन जाता है, ठीक है। वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके क्या बनाते हो? वाटर बना देते हो, ठीक है। उसी तरीके से चलता है ये हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ। इसमें दो लॉज आए। कौन कौन से लॉ थे? फर्स्ट लॉ था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास क्या नाम से था। कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को कंजर्व करना, राइट। देखते हैं इन्होंने क्या कहा भाई, कौन लेके आया इसको, आगे चलते हैं। फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको दिया था किसने, कौन लेके आया था, कौन साइंटिस्ट इसके ऊपर काम किया था? उनका नाम था लेबोजियर, राइट। इन 1744 में इन्होंने इस चीज़ को लेके आए थे ये हमारे पास, राइट। क्या था, क्या बोला था उन्होंने, वो देखते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। उन्होंने सीधी सी बात बोल दी थी कि कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉयड नहीं होता। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब सोचो, शुगर और वाटर का एग्जाम्पल मैंने दिया, क्या उसमें शुगर वाटर हम डालते हैं, एक सॉल्यूशन, एक शरबत रेडी होता है, क्या कोई चीज़ वेस्ट होती है? क्या नहीं होती। बट हाँ, वो अपना फिजिकल स्टेट खो देती है। जैसे शुगर सॉलिड होता है, ठीक है, वाटर में डिजोल्व किया, क्या हुआ? वो लिक्विड हो गया, लेकिन उसने अपनी सॉलिड की प्रॉपर्टीज तो खो दी ना। तो ये था मैटर। लेकिन अब इसमें क्या होता है, वेस्ट तो नहीं होता। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती, ठीक है। तो ये था फर्स्ट। सेकंड याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉ है जो मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या होता है? इसको दिया था प्राउस्ट ने 1797 में। मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब कि एक हमें अमाउंट पता है कि हमें कितना डालना है, राइट। अब देखो क्या कहता है ये, दिस लॉ स्टेट दैट इन अ केमिकल सब्सटेंसेस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। जो मैंने अभी बोला आप लोगों को कि एक फिक्स डिफिनिट प्रोपोर्शन हमें पता होता है कितना डालना है, राइट। अब जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्योर वाटर, हमें पता होता है ना H2O, राइट। H2 होगा, ऑक्सीजन एक होगा, तो ये तो हम जानते हैं। मतलब इसका क्या होता है, 1:8 बाई वेट होता है ये। तो इस तरीके से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में किसने बोला था? प्राउस्ट ने बोला था 1797 में। तो इसी लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
सिंपल सा बात है, दो लॉ आए। फर्स्ट क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये बोला गया कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, राइट। कोई भी चीज़ आप डालते हो, कोई चीज़ वेस्ट नहीं हो रही केमिकल रिएक्शंस के अंदर। सेकंड बोलते हैं कि हमें पता होता है कितने अमाउंट में डालना है। हमें पता है कि 1 गिलास पानी में हम 1 या 1.5 चम्मच ही चीनी डालेंगे। ये तो बहुत, क्या चीनी ज़्यादा डालते हो, पानी कम डालते हो, ऐसा करते हो क्या? नहीं करते ना, पी नहीं पाओगे। बस वही लॉ था और कुछ नहीं था, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके अंदर 2 लॉ आते हैं, कौन कौन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, राइट। ये 2 तो हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं डाल्टन्स ने क्या बोला, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात कर लेते हैं। डाल्टन्स ने क्या बोला, बोला कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी all matter whether an element, a compound or a mixture is composed of small particles called atoms। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट है, कंपाउंड है और मिक्सचर है, ये तीनों मैंने मैटर में आपको पढ़ाया था, याद कीजिए, ठीक है। कोई भी चीज़ जब भी हम पढ़ते हैं ना, टॉपिक जो हमारा बनाया जाता है ना सिलेबस में, वो बिल्कुल पीछे से अगर आपका बेस क्लियर होना चाहिए, जिससे आपको आगे की चीज़ें समझ आए। समझ रहे हो? अब ये चीज़ें तुम्हें मैंने पढ़ा दी है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा गया कि जितने भी ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर, ये मैटर है सारे, पता है तुम लोगों को, इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। तो इसी को एटम्स बोलते हैं। तो डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में यही बोला था। चलो आगे देखते हैं। अब कुछ पॉस्टुलेट्स आए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, वो क्या था वो देखिए। कुछ बताया इन्होंने, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर बनते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, आपको याद है वो फिगर जो मैंने एटम्स वाला बताया था, सॉलिड में बहुत पास होता है, लिक्विड में थोड़ा सा दूर, गैस में तो भाई एक यहाँ तो एक यहाँ, एक ऐसे, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अगर याद करो, मैंने अपने लेक्चर में तुम लोगों को बताया है। तो वही कह रहा है कि उसको क्या, वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, पहला तो उनका वो था। दूसरा था एटम्स ऑफ द सेम सबस्टांस आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट। जितने भी सेम सबस्टांस के एटम होते हैं वो क्या होते हैं, सारे आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब अगर शुगर है तो शुगर का शेप एंड साइज सब कुछ क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होगा। उसी तरीके से ये बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट सबस्टांसेस आर डिफरेंट इन ऑल। अगर डिफरेंट सबस्टांस डालोगे तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा ऑल एस्पेक्ट, जैसे दे पॉजेस डिफरेंट साइज, शेप, मास एक्सेट्रा, राइट। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस। एटम्स स्मॉलेस्ट जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, राइट। इसके बाद बोलता है रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो ये डाल्टन की थ्योरी थी, बहुत इजी है बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और बाकी जो मेरे बच्चे जो मेरे ट्यूशन में पढ़ते हैं उनको मैं ये सारी चीज़ें मेल कर रही हूँ, ठीक है। आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे मेल पे, तो ये सारी चीज़ें आपको मेल हो जाएगी, राइट। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम, हमने अभी तक पढ़ा, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें हमने देखा 2 लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। हमें दोनों समझ आ गया बहुत अच्छे से क्या होता है। उसके बाद हमने देखा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने क्या बोला, एक सेम का बताया, एक डिफरेंट का बताया। उन्होंने बोला कि एटॉमिक थ्योरी में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं स्मॉल पार्टिकल से, जिसको हम बोलते हैं एटम्स, राइट। आई होप तुम लोगों को ये क्लियर होगा टॉपिक। 2 टॉपिक आज हमने कवर कर लिया है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।